हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। तो आज हम नेक्स्ट करते हैं इसी में ट्रांसवर्सल। ठीक है, लास्ट हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। इसमें हमने क्या सीखे थे, सारे एंगल्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, सब याद है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे, आज हम ट्रांसवर्सल पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब कोई लाइन a line that intersect two or more lines at distinct points। दो लाइंस है मेरे पास, देखो ये दो लाइन है मेरे पास, इसके ऊपर एक और लाइन कट कर दे। इस लाइन, ये जो लाइन मैंने ये वाली वर्टिकल जो लाइन ली है, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले तो ये सीखो। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास और उसके ऊपर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन गिर रही है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो दो लाइन है, इस लाइन का नाम दे दिया मैंने बच्चे एम, और इस लाइन का मैंने नाम दे दिया एन, और इसके ऊपर ये जो लाइन गिर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम दे दिया मैंने पी। एम एन दो लाइंस हैं मेरे पास, पी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रांसवर्सल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जो 5.11 है वो सेम एग्जांपल हमने अभी क्लियर किया, दिस वन। ठीक है, अब हम 5.12 एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक लाइन है पी। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन गिर रही है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा हमने, एम। एक और लाइन गिर रही है, उसका नाम हमने क्या रखा, एन। ये तो क्या बना रहा है बच्चे, हमने इसको क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये तो, है ना। जब कोई दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन ट्रांसवर्सल क्या कहता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो क्या कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल। जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे लाइन कट करती है तो वो होती है बच्चे ट्रांसवर्सल। जब कॉमन पॉइंट पे आके टच करता है तो वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। अब हम सीखते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। क्लियर। अब देखो, अब मेरे पास ट्रांसवर्सल है, इसके ऊपर एंगल दिए बताने हैं, अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, चलो। अब देखो इसी फिगर पे समझाऊं, चलो हम अपना और फिगर बना लेते हैं। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको नाम दे दिया बच्चे मैंने एम, और इसको नाम दे दिया बच्चे मैंने एन। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको नाम दे दिया मैंने एम और इसको नाम दे दिया बच्चे मैंने एन। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन गिर रही है, इसको हमने क्या नाम दिया है, पी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम सीखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि संगति, यही होता है ना, यानी कि एक साथ। ठीक है, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने क्या देखना, संगति वाले एंगल। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एंगल होंगे, पहले पे हम एंगल बना लेते हैं। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। ठीक है, ये 2 है बच्चे। ये वाला एंगल 3 और ये वाला है एंगल 4, सेम एज इट इज़ एंगल 5, दिस वन एंगल 6, दिस वन इज़ एंगल 7 एंड दिस वन इज़ एंगल 8। सबको नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, देखो यहाँ ना थोड़ा सा समझ नहीं आएगा तो मैं इसी जो बुक है इसी में ही आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, देखो ये फिगर है हमारे पास, ये वाला, सिर्फ इस फिगर को देखो। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अभी मैंने क्या बताया, सेम साइड वाले क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन वो लेते कैसे हैं भाई, एक बाहर वाला लेंगे और एक अंदर वाला लेंगे, सेम साइड का। ठीक है, अगर हम अंदर वाला ले रहे हैं तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, एक बाहर वाला लेना पड़ेगा। सबसे ईजी लैंग्वेज है,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को समझने के लिए। अगर हम एक एंगल बाहर वाला ले रहे हैं तो दूसरा एंगल हम अंदर वाला लेंगे। अगर हम एक अंदर वाला ले रहे हैं तो दूसरा एंगल हमको क्या लेना पड़ेगा बच्चे, बाहर वाला। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल, एक हमने बाहर वाला लिया तो अब हमको कौन सा लेना पड़ेगा, अंदर वाला, एंगल 5। अगर देखो, अगर अब मैं अंदर वाला ले रही हूँ, ये वाला एंगल 3, तो मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल 7। अब एक अंदर वाला लिया है मैंने, तो मैंने जस्ट दूसरा कौन सा लिया है, बाहर वाला। अब दूसरी साइड पे जाओ, अब देखो, अब अगला पेयर क्या बनेगा, अब एक मैं बाहर वाला ले रही हूँ एंगल 2, तो मेरे को दूसरा पेयर क्या लेना पड़ेगा, अब एक बाहर वाला लिया तो अगला क्या उठाना पड़ेगा मेरे को, अंदर वाला। अंदर वाले का क्या है, एंगल 6, ठीक है। अब फिर एक अंदर वाला ले रहे हैं तो हमको एक क्या लेना पड़ेगा, बाहर वाला। सेम क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 8। क्लियर, आ गया समझ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम करते हैं आगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल देखो, जो जेड शेप बनाते हैं बच्चे, ये जेड शेप बना रहे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, जेड शेप जो बन रही है उसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, इक्वल, ठीक है। अब देखो इसमें अल्टरनेट एंगल हम कैसे बनाएंगे, देखो एक जेड शेप ये बन रही है ना, कर दूँ अब इसको क्लियर। अब छोड़ो, अब यहाँ पे एंगल क्या है 3, ये यहाँ पे एंगल क्या है 6, यानी कि अल्टरनेट एंगल में हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जेड शेप कौन सी बन रही है बच्चे, नेक्स्ट जेड शेप उल्टा जेड बन रहा है, ये रहा। इसमें कौन सा आ रहा है, एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर, ओके चलो अब आगे करते हैं हम। नेक्स्ट हमें यही पूछ ले कोई, इंटीरियर एंगल बताओ, अब इसमें एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो अब हम सीखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर वाले एंगल कौन से होते हैं, अंदर वाले एंगल। अंदर वाले एंगल कौन से होते हैं, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, बस लिख दो, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये हमारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल्स की, तो अब सीखते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि बाहर वाले, बाहर वाले कौन से हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, ठीक है। लिख दो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। क्लियर हो गए, चलो अब नेक्स्ट क्या है, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमने किए, हो गई ये। फोर्थ वन कौन सा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मतलब अपोजिट, अल्टरनेट मतलब अपोजिट। अब इसने हमने सीख लिया अल्टरनेट एंगल, ये रहा। देखो अभी हमने किया है ना, ये जेड शेप बनाई थी हमने, ठीक है। ये हमने अभी इंटीरियर ही किया था, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। फिर जब हमने इसको इस साइड से बनाया ये वाला, तो हमने क्या लिखा था, एंगल 4 और एंगल 5, यही लिखा था ना। तो ये हमारे क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन कौन से पेयर बनेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर इतना, चलो अब नेक्स्ट सीखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल सीखते हैं। अब देखो तो देखो हम कैसे लेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। देखो हमने पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में तो हमने जेड शेप से याद किया है ना। अब पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल में कैसे करेंगे, इसमें तो जेड शेप नहीं बनती, तो वो हम कैसे करेंगे, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और हमको लेने कौन से एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अब हमको ये भी याद रखना है एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हमको लेने कौन से हैं, बाहर वाले एंगल, ठीक है। उसके हमको अपोजिट एंगल इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस के जो बाहर वाले एंगल हैं कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8।
अब एंगल 1 का अपोजिट क्या है, एंगल 8, एंगल 2 का अपोजिट क्या है, एंगल 7। तो हमको पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल में क्या लेना है, एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 7 इक्वल होगा। ठीक है, आ गया समझ। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये वाला पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल लेने हैं सेम साइड के, जो ट्रांसवर्सल गिर रही है पैरेलल लाइंस पे उसके हमको सेम साइड के इंटीरियर एंगल लेना है। तो वो कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6 ले दो, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। अगर यही बात एक्सटीरियर एंगल पे कर दे कि पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तब हम कौन सा लेंगे, तब हम कौन सा लेंगे, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7। नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर, आया सबको समझ। तो बने रहिए धींगरास कोचिंग सेंटर के साथ, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।